सारी मैसेजिंग हो रही है। जब फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामी आया बड़ा सख्त था, वेरी टफ लैंग्वेज। हमने कहा भाई काम अब गल बहुत अगे मुख्तियार गल बद गई। फिर हमने देखा 2 दिन बाद आप खड़े हुए असेंबली में और आपने करारदाद पेश कर दी और आप बड़ी पर्सन स्पेसिफिक में गए। आपने कहा एक पार्टी और उसके चेयरमैन, और आपने आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा मांगा। बस ख्वाजा आसिफ जिनकी तकरीरें होती थी फ़ौज को ना लाओ, सियासत में इस पर ये ना लाओ वो ना लाओ, मुझे ये तो समझ आती थी कि आप करारदाद देते कि जी टेररिज्म कोर्ट में हो, ये हो वो हो। लेकिन जब आप बतौर डिफेंस मिनिस्टर खड़े होके आर्मी ट्रायल मांगते हैं तो क्या फिर अब आप खाली मैसेजिंग सिर्फ फौज की कर रहे हैं एज डिफेंस मिनिस्टर? नहीं, मैं आई बैक टू डिफर विद यू। मैं मैसेजिंग नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो हालात हैं उनको मेरी अगर आप पूरी तकरीर को रेफ़र करें, मैंने उसकी जस्टिफिकेशन दी थी कि मैं क्यों ये मांग रहा हूँ ये बात, या मैं क्यों ये स्टैंड जो है ले रहा हूँ। तो जो आप बात कहते हैं मैं बिल्कुल आज भी उसी में बिलीव करता हूँ। लेकिन मालिक, अगर आप जो है कोर कमांडर का घर अटैक करेंगे, आप एयर फील्ड अटैक करेंगे, आप जो है GHQ को अटैक करेंगे, आप चकदरा मरदान में जो है पंजाब FC का और पंजाब रेजिमेंट का सेंटर को अटैक करेंगे, तो आपको 144 में पकड़ा जाएगा या 751 फड़ा जाएगा, वारागर्दी फड़ा जाएगा। तो आप जा सकते हैं। नहीं, टेररिज्म नहीं, दैट्स पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को जब आप अटैक करते हैं तो देन सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कानून मौजूद हैं वो ऑपरेट होंगे। आप ये मानते हैं कि 9 मई के वाक़े के बाद बहुत ज़्यादा स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस और मीडिया स्पेस सिक्योरिटी एजेंसीज के पास चली गई है, जो बड़े सालों में बड़ी मुश्किल से आगे आई थी? You should not blame us. I'm not blaming you. ये अगर ये हुआ है अब जिस तरह आप इंडिकेट कर रहे हैं, मेरा सवाल है कि आपके ख्याल में हुआ है या नहीं हुआ? मैं समझता हूँ कि उस दिन जो वाक़यात हुए हैं उससे जो है डेफिनेटली हमारा जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, हमारे अदारे जो हैं, फ़ौजी अदारे जो हैं, जब वो डायरेक्ट अटैक में आएंगे तो पूरी कौम को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा ना। ये पड़ा होना पड़ेगा भी, बल्कि नहीं बल्कि वी मस्ट स्टैंड विद देम, दे आर पार्ट ऑफ अस। और आज एज आई स्पीक आज भी शहादतें हुई हैं, कल भी शहादतें हुई हैं, परसों भी शहादतें हैं। अगर हम दोबारा दे आर एक्चुअली उनकी जो एविडेंस मैनिफेस्टेड है, उनकी इस मुल्क के साथ जो रिश्ता है जो है वो अपने खून से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान और मैं वर्बली भी जो है नहीं बोल सकता उनके हक में। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर आज हम हर चीज़ को, जो हालात इस तरह के हुए हैं सारे, अगर हर चीज़ को हम दोबारा सिक्योरिटी पैराडाइम में देख रहे हैं, एक बार फिर हमारा सिक्योरिटी वाला पैराडाइम बन गया है, ये अंदरूनी हालात से भी बैरूनी भी, रोज़ हम शहादतें देख रहे हैं, TTP की एक्टिविटी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ। तो मुझे याद है जनवरी के अंदर जब ये वाक़या हुआ था पुलिस लाइन पेशावर वाला, बड़ा आपकी गवर्नमेंट ने खप डाली, शोर डाला, जी ये है जी, इमरान खान को बुलाया, वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, APC करेंगे। हम जुलाई में आ गए, आपने APC तक नहीं की उसके ऊपर, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। मैंने देखे मैं सीरियसनेस मेरी देखें, मेरे APC जो है उसमें 12 पॉलिटिकल पार्टीज हमारी गवर्नमेंट में शामिल हैं। एक PTI बाहर है ना, या जमात इस्लामी कह लें, वो भी बाहर है। सो आई थिंक APC जो है वॉज मोर ऑफ उस वक्त ऑप्टिक की हो जानी थी चीज़, जो है सब्सटेंस वाली चीज़ नहीं रहनी थी। उससे सबसे बड़ा जो स्टेप हमने लिया कि इमीडिएटली आफ्टर दैट इंसिडेंट वी वेंट टू काबुल। बड़ी डिफेंस की डेलीगेशन थी जिसमें मैं एज डिफेंस मिनिस्टर गया, DGI थे, फ़ौज के जो दूसरे लोग हैं वो थे, हमारे डिप्लोमेट के लेवल पे ऊपर बड़ा हाई पावर्ड वो डेलीगेशन था। तो हमने जाके वहाँ पे किया और हमने सब्सटेंटिव जो है वहाँ पे गुफ्तगू की, कोई हमने कोई गपशप वहाँ पे करके नहीं आए। और इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली 2-3 दिन पहले जो है हैबत उल्ला का जो उनके जो सुप्रीम कमांडर हैं उनका बयान भी आया इस सिलसिले में। ये चीज़ हमने तब डिस्कस की थी। लेकिन सर उस बयान पे बड़ी लेदे हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि हैबतुल्लाह साहब ने कहा है कि अफ़गान सॉइल को नहीं इस्तेमाल होगा, हालांकि उनको कहना ये चाहिए कि TTP पाकिस्तान के अंदर ना एक्शन करे हुकूमत के ख़िलाफ़, और उन्होंने TTP को पाकिस्तान में अंदर करने से कुछ नहीं रोका, सिर्फ रोका कि अफ़गानिस्तान के अंदर बैठ के ना नहीं। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अफ़गान नेशनल जो है इस चीज़ में पार्ट ना लें।
नहीं, लेकिन पाकिस्तान तो उन्हीं को मानती है ना अफगान में। मैं बिल्कुल सही, लेकिन आप इस चीज़ पे ज़रा गौर करें। मैं आपके सवाल में से जो है या जो आपने कहा है मैं उसमें से चीज़ निकाल रहा हूँ कि इस वक्त मेजॉरिटी जो है ना टीटीपी की अफगानिस्तान में बैठी हुई है। यहाँ पे वही लोग आए हुए हैं जो उस वक्त के कोर कमांडर ने नेगोशिएट किया था, जनरल फैज़ ने, वही लोग यहाँ पे आए गए जो लाए गए यहाँ से। और दो बंदों को, एक मुस्लिम खान जो है और एक हमीद समत, उन दोनों को पार्डन भी दी गई, उनको एमनेस्टी भी दी गई, जो है जो मेरा ख्याल कल परसों निकल गया। वो कैसे निकला वो उस वक्त भी इन्हीं लोगों की जो है, जो मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वही लोग थे ना। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरी ज़रा आर्गूमेंट कंप्लीट हो लेने दें। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनका ये कहना जो है, मेरा ख्याल है कि एक सब्सटेंटिव पेशरफ्त है इस सारे सिलसिले के अंदर। और भी बहुत सी वहाँ पे बातें हुई जो कंस्ट्रक्टिव थी, बातें थी जो मैं नहीं बता सकता आपको, टेलीविज़न पे नहीं कह सकता। ये चाहे 2-3 महीने या 4 महीने के बाद आया है, लेकिन डेफिनेटली वहाँ भी अंदर जो है, डेफिनेटली किसी भी गवर्नमेंट के अंदर इख्तलाफात होते हैं, वहाँ भी इख्तलाफात होंगे। डेफिनेटली वहाँ पर टीटीपी के हमायती गवर्नमेंट के अंदर भी बैठे होंगे, कोई जो हमारा मौक़िफ़ है उसके हमायती भी बैठे होंगे। लेकिन अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि मेरी नाकशक्ल में ये जो आता है कि ये एक स्टेप फॉरवर्ड है, ये पेशरफ्त है। मे बी आप स्मॉल स्टेप फॉरवर्ड कह लें। हमारे नज़दीक तो वो बिल्कुल बयान बड़ा कैलकुलेटेड, कैलिब्रेटेड था कि हम बात करें भी और लेकिन मीनिंगफुल ना हो, क्योंकि हमें तो तब ये भी बताया गया था कि जी अफ़गान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को कहा है कि 10-15 बिलियन दें, हम इन लोगों को उठा के रीलोकेट कर देंगे। फिर वो पैसे पता नहीं दिए नहीं दिए। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है, ये अफ़गान पीस वॉच की बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, जिसमें वो लिखते हैं कि बॉर्डर रीजन्स के अंदर मार्केट्स बनी हुई असले की, और उससे सबसे ज़्यादा ये टीटीपी वगैरह के लोग वहाँ से अपना असला ख़रीद रहे हैं। ये वो M4s और M16 असॉल्ट राइफल्स वगैरह, नाइट विजन डिवाइसेस जो अमेरिकन छोड़ के गए थे। उन्होंने कहा कि अब उसके अलावा भी काफ़ी डिवाइसेस हैं। उन्होंने कहा कि वो काफ़ी कुछ अब उन्होंने कंसोलिडेट कर लिया है, मगर ये सब कुछ वहाँ बिक रहा है और ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान वाले रीजन में ही है। अगर अफ़गान हैबतुल्लाह साहब और दूसरे इतने सिंसियर हैं, सब कुछ हैं और बाकी से करते हैं, तो ये मार्केट्स तो खुली ऑपरेट कर रही हैं, यहाँ से टीटीपी वालों को असला भी मिल रहा है, तो फिर ये किस किस्म की बात है? मुझे इस सिलसिले में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है कि ये वहाँ पे जो असले की मार्केट्स हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इस रीजन के दूसरे ममालिक भी जो जिनका बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ है, मालिक वो भी इस सिलसिले में जो है ना फ़िक्रमंद है कि ये जो मार्केट्स खुल गई हुई हैं वहाँ पे, और उसमें वो अमेरिका से जो असला जो पीछे रह गया होता वो तो कंज्यूम हो गया हुआ है, जिन्होंने लैके जाना जी लैके दे गए। दैट इज़ ऑलरेडी विद द गवर्नमेंट इन काबुल, वो उन्होंने अपने आप को उससे आम किया हुआ है, हम वीज़ वगैरह सारा नज़र आता है। लेकिन अब जो फ्रेश आ रहा है मीडियम स्मॉल आर्म्स और ये नाइट विजन जो है ना, ये दूसरे ममालिक से भी स्मगल होके आ रही हैं। मैं आई वोंट नेम द कंट्रीज़। एक्चुअली जो फार्मूला जो है ना अफ़गान, हमने जो बुनियादी गलती की हुई है कि हमने अफ़गान मुजाहिदीन को आज भी और आज से 25 साल 30 साल 35 साल पहले भी हमने उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ। वो खुले आते हैं, खुले फिरते हैं, जिस वक्त मर्ज़ी चाहते हैं आ जाते हैं, चले जाते हैं। इन ईरान जो है उनके कैंप्स बनाए हुए हैं, सुबह उनको खोला जाता है और असाइंड होता है कि भाई आज आपने वहाँ जाके काम करना है, शाम को आता है फिर दोबारा उन कैंप्स के अंदर उनको बंद कर दिया जाता है। सो कोई फ्री मूवमेंट ईरान में नहीं है इन लोगों की, दे आर मच लेस देन। लेकिन हमारे तो 5 मिलियन 6 मिलियन के करीब हैं। और तो क्यों नहीं हुआ ये? इनकॉम्पिटेंस है सिविलियन गवर्नमेंट की, बिकॉज ये या आप इंटेलिजेंस ऑपरेशन 16 बंदे सिर्फ यूके 16 बंदे गए हैं सिर्फ टोटली अब तक एडमिट हुए हैं। सैकड़ों बंदे जो यूके ने ईयर मार्क किए हुए हैं और उनके होटल का खर्चा वो दे रहे हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं।
वो किसी को तो उनका मूड होता है वो वापस चले जाते हैं, 2 दिन रह के अपने रिश्तेदारों को फिर वापस आ जाते हैं नहीं। और जो यूएस ने तो क्लियर ऐसे ही चलेगा, ये पॉलिसी हमारी तो क्लियर नहीं है। मैं समझता हूँ कि ऐसे नहीं चलना चाहिए। अच्छा, मेरा खास वक्त खत्म हो गया, कांस्टेंट थ्रेट है, टोटली रन आउट ऑफ टाइम। लेकिन एक क्विक मुझे पूछना है, आपकी उसकी में बात दिमाग में फंसी, आपने कहा सऊदीज के साथ हमने किया गुडविल के लिए सब कुछ, क्या इसलिए रहील शरीफ साहब को जाने दिया गया था ज्वाइन करने के लिए? अगरचे मेरी इत्तला ये है कि नवाज शरीफ साहब उसके हक में नहीं थे कि फॉर्मर आर्मी चीफ जाके वहाँ पे नौकरी करें सऊदी अरेबिया में। मैं थोड़ा सा अमेंड कर दूं आपकी स्टेटमेंट को। कर दें। फौज इस हक में नहीं थी, फौज इस हक में नहीं थी। इससे ज़्यादा ना मुझसे पूछे। चले।